हाय फ्रेंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत घोष। मेरी चैनल डॉक्टर घोष कृष्ण में आपका स्वागत। बहु प्रतिभाशाली युवा बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या की घटना से हम बुरी तरह आहत हैं। यह अगले दिन के समाचार पत्र से ज्ञात था कि बॉलीवुड के कोई वरिष्ठ अभिभावक तुल्य व्यक्ति को यह पता था कि राजपूत जी को स्किज़ोफ्रेनिया से राजपूत जी एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, जैसे कि नायिका परवीन बाबी ने कई साल पहले किया था। आश्चर्यजनक रूप से उस व्यक्ति ने राजपूत की मदद करने के बजाय दूसरों को उससे संपर्क रखने के लिए मना किया। ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? क्या यह कोविड-19 जैसे गंभीर संक्रामक बीमारी है? आइए जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में तथ्य। स्किज़ोफ्रेनिया शब्दों दो ग्रीक शब्दों स्कीज और फ्रेन से आए हैं। स्कीज का अर्थ है विभाजन और फ्रेन का अर्थ है मौन, यानी इसमें मौन कई भागों में विभाजन हो जाता है। मौन और मौन द्वारा नियंत्रित 5 इंद्रियों की मदद से हम सब कुछ करते हैं। हम सोचते हैं, बात करते हैं, बहस करते हैं, सुनते हैं, देखें, महसूस करें, ये सब कुछ मौन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी मौन की स्वस्थ क्रिया को बाधित करता है। जब हम बात करते हैं तो कुछ काम करते हैं, हम सभी समझदारी और तार्किक रूप से करते हैं। इससे पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं। यह बीमारी के कारण और कार्यों के इस सहज संपर्क प्रभाव को नष्ट कर देता है। हमारे भारत में हर वर्ष लगभग 10 लाख व्यक्तियों इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। बांग्लादेश में भी यह बीमारी गंभीर रूप से व्याप्त है। स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआती चेतावनी लक्षण: 1. औसत और सामाजिक जीवन से पीछे हटना। 2. आक्रामक या संदिग्ध या आत्म आलोचना का असहिष्णुता। 3. खुद का स्वास्थ्य या सुस्ती के प्रति उदासीन। 4. आंख का दिखना ठंडा और अभिव्यक्ति रहित दृष्टि। 5. मानसिक भावना व्यक्त करने में असमर्थता। 6. नींद की कमी या अतिरिक्त नींद। 7. स्थिति में कमी या ध्यान केंद्रित करने में असफलता। 8. असंबंधित कथन, अजीब शब्द उपयोग, बात करने की अजीब शैली, जैसे कि कभी-कभी वो राइम से बात करते, ऐसे बात करते। मुझको पीना है पानी, यानी सुनी रानी की कहानी पुरानी। सुनिए जिसे कैसे कि राइम्स ओके है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं आता। ये एकदम अर्थ रहित बात करने की शैली। जब वास्तविक बीमारी शुरू होती है तो पहला लक्षण होता है कई तरह का भ्रम या भ्रांति। वे सोचते हैं कि उनके आसपास के लोग उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वे जहर देकर उन्हें मार देंगे। कुछ कृत्रिम उपग्रह उन पर दूर से नजर रख रहे हैं। कोई उनका हमेशा पीछा कर रहे हैं। अगर दूर से जब वे देखते हैं कुछ लोग उनके तरफ आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि वे जरूर उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र में कुछ
प्लॉट में लिप्त होते हैं। फिर से कुछ सोचते हैं कि वे राजा या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस प्रकार की असंख्य काल्पनिक विचार। दिखने वाले दूसरे लक्षण है श्रुतिभ्रम, दृष्टिभ्रम, स्पर्शभ्रम। इंग्लिश में इसे कलेक्टिवली हेलुसिनेशन कहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनसे बात कर रहे हैं। कभी कभी वे अपने कानों को हाथों से ठग लेते हैं, फिर कभी कभी उसके साथ फुसफुसाते हैं। हम सोचते हैं कि वे पागल है, लेकिन वे वास्तव में रोगग्रस्त है। कभी कभी वे आमने सामने भयभीत वस्तुओं को देखते हैं और बच्चों की तरह भयभीत हो जाते हैं। फिर कभी कभी वे शिकायत करते हैं कि एक लोहे की तार या छड़ उन्हें छेदित करते हैं। यानी हमारे जो पंच इंद्रियों होते हैं, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, वे उनको भ्रमात्मक सोच से अलग अलग तरह से परेशान करते हैं। अभी एक गंभीर बात कर रहे हैं। ये बीमार व्यक्तियों जितने भ्रमात्मक दर्द या सोच से परेशान है, हमें मालूम है कि ये सभी मोतिभ्रम है, लेकिन बीमार व्यक्तियों के मृत्यु के लिए ये सभी वास्तव है, सत्य है। याद रहे, आप जितना कोशिश करें वे कभी ये नहीं मानेंगे कि ये सब भ्रम है। अगर आप बार बार उनकी भ्रम को भंग करने के प्रयास करते तो वे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी नजर में अब दुश्मन हो गया। ऐसा ही उसका सोच का इतना पावर है उनका, वे कभी नहीं मानते हैं कि यह एक भ्रम है। सो अगर आप उनके हेल्प करना चाहते हैं तो ये सब मान लीजिए, चुप रहिए। उसके बाद चुप रहे, उसके कोई बात विवाद ना करें। 3. अव्यवस्थित भाषण, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। बातें करने की कोई ठीक तरीका नहीं है। बार बार विषय बदलते हैं, किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। एक ही शब्द या वाक्य बार बार बोले जाते हैं, अर्थहीन तुकबंदी का उपयोग करते हैं। 4. अव्यवस्थित व्यवहार, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। व्यवहार विचित्र प्रतीत होता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अप्रत्याशित या अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, निषेध और आवेग नियंत्रण का अभाव। 5. नकारात्मक लक्षण, नेगेटिव सिम्टम्स। एक सपाट आवाज, आंखों के संपर्क में कमी और खाली या प्रतिबंधित चेहरे के भाव सहित बेहोशी का चेहरा, प्रेरणा संबंधित समस्याएं, आत्म देखभाल की कमी, पर्यावरण की स्पष्ट असावधानी, समाज से दूरी बनाना। 6. भाषण कठिनाई और अस्वाभाविकता, स्पीच डिफिकल्टी एंड एबनॉर्मलिटी। वार्तालाप करने में असमर्थता, छोटा और कभी कभी सवालों के जवाब काट दिए जाते हैं, एक मोनोटोन में बातें करते हैं। बीमारी के कारण, कॉज ऑफ डिजीज, कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आनुवंशिक और पर्यावरण कारणों से उत्पन्न कुछ जटिलताओं से ये बीमारी होता है। इस बीमारी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के स्तर बढ़ जाता है। उपचार और सामग्रिक व्यवस्था, ट्रीटमेंट एंड टोटल मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एंड मैनेजमेंट।
जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अगले कुछ मिनट ज़्यादा ध्यान से सुनिए और देखिए। हो सकता है कि आने वाले दिन में आप आत्महत्या करने वाले कुछ यंग मेन और वुमेन के बचा सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है एक बात। पहले बात, स्किज़ोफ्रेनिया रोगी के एक विशेष मित्र की आवश्यकता होती है। यह रोगी के भाई बहन, माँ, दोस्त, बाबा, देखभाल दाता दैट इज केयर गिवर जैसे कोई भी हो सकता है। उसे पता होना चाहिए कि उसका कर्तव्य रोगी को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि वो स्वयं रोगी द्वारा नियंत्रित होगा। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो विशेष मित्रों, स्किज़ोफ्रेनिया के विशेष मित्रों, उनका कुछ ड्यूटीज अलग टाइप का होता है। रोगी बहुत सारी पागल बातें बनाएंगे और उसे सब चुपचाप सुनना होगा। उनको कोई प्रतिवाद, कोई वितर्क नहीं होना चाहिए। वो कभी भी रोगी के साथ तर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं करना चाहिए एक्चुअली। यदि वह रोगी को की झूठी सोच और झूठे दृश्यों के खिलाफ उनके साथ तर्क करे तो वो रोगी का दुश्मन होगा। रोगी कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। यही एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट का दोस्त होना चाहिए, जो उनका हेल्प करेंगे एवरी स्टेप में, उनका कभी उससे विवाद तर्क नहीं होना चाहिए। जो वो बोलेंगे सब वो चुपचाप सहेंगे, कभी विपरीत कुछ नहीं बोलेंगे। अगर विपरीत बोलेंगे तो होगा क्या, वो शत्रु हो जाएगा। सो ही कैनॉट बी ए गुड फ्रेंड ऑफ the patient, but good friend of the patient is very important for treatment, very important। याद रहे, यह बीमारी शुरू में उपचार चलते केवल साइकोटिक ड्रग से, दैट इज ये जो बीमारी है इसमें पहला ट्रीटमेंट होगा ड्रग से, मेडिसिन से, दवा से, उसको बोलते हैं साइकोटिक ड्रग। कोई दूसरी उपचार चलती नहीं, जैसे कि काउंसलिंग, थेरेपी और कुछ जीवन शैली के कोई संशोधन, ये कुछ नहीं चलेगा। ओनली मेडिसिन। वो बाद में प्रोजेक्ट हो सकता है जब कुछ बेनिफिट उसका मिलते हैं, पेशेंट कुछ नॉर्मल स्टेज में आते हैं, उसके बाद ये सब काउंसलिंग, थेरेपी, जीवन शैली के परिवर्तन, संशोधन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान में बहुत सारी दवा मिलती है जिसमें रोग से द्रुत आराम मिलती है। तो दवा पिलाना और खिलाना जो बोले हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कभी कभी ये खुद में दवा मुख में रख देते हैं। आप दवा सोचिए, आप एक फ्रेंड्स है, उसको देखभाल करते हैं, आप उनको दवा दिया मुख में, वो मुंह में रख दिया, बाद में करते फेल देते हैं, बाहर में फेंक देते हैं, क्योंकि उसका एक धारणा हो गया ड्रग मीन्स पॉइजन, कुछ पॉइजन दे रहा है हम, सो आई विल नॉट टेक द ड्रग। सो तो कैसे करना चाहिए? तो फ्रेंड्स के वो जो विशेष फ्रेंड है उसको भी कुछ प्रैक्टिस करना होगा। वो रोगी के ऐसा बोलेंगे ड्रग से कुछ साइड इफेक्ट होगा ही, जैसे कि कुछ वीकनेस, नींद की कमी, अति निद्रा, कोई चक्कर, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। तो वो जो फ्रेंड है, जो मित्र है, उनका बोलना चाहिए भाई ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं आपका, ये आपका वो जो साइड इफेक्ट है ना, आपका जो
बीमारी का जो साइड इफेक्ट है, जो जिससे आप परेशान हैं, वो चले जाएगा। इसका दूसरा कुछ काम नहीं, सिंपल ड्रग, ये कोई ना है, ये आपका जो आपका कुछ नहीं होगा, ये आपका नींद आ जाएगा और नींद कम हो जाएगा और आपका चक्कर है तो चक्कर चल जाएगा। ऐसे बोलने के बाद ये देना चाहिए, तब ये वो लेंगे। ये में कुछ टैक्टिक्स, आई मीन टैक्टिकल लाई, मिथ्या एक्चुअली बोलना चाहिए। क्या करते हैं, यह याद रखें कि स्किज़ोफ्रेनिया एक तरह का क्रॉनिक रोग है। दवा लेने के समय दीर्घ दिन तक ये लेना चाहिए, दीर्घ दिन तक, हो सकता है ईयर्स, एंड कभी कभी ये सारा जीवन भी लेना चाहिए। डिजीज ऐसा होते हैं। एक डॉक्टर बोला क्या, 25% बीमारी इलाज योग्य है, 25% लाइलाज है और 50% अनिश्चित है। ये एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर ही बोलते हैं। दूसरे डॉक्टर बोलते हैं ये रोग एकदम क्रॉनिक डिजीज का है, सो वन हैज टू टेक द ड्रग थ्रू आउट द लाइफ, सारा जीवन मेडिसिन लेना होगा, इसका कोई चारा नहीं, दूसरे कोई चारा नहीं। कुछ दिन दवा लेने के बाद कई मरीज दवा लेना बंद कर देते हैं। ये एक खतरनाक अवस्था, क्योंकि रोग स्थिति में पूरा के पूरा रिलैप्स होता है। डॉक्टर से सलाह किया बिना ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जितना फायदा मिला वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। द केस विल गो बैक टू द ओरिजिनल, वो जो बीमारी का जो स्थिति है वो एकदम पुरानी स्थिति में चले जाएंगे। अगर ऐसा विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर के साथ आप कुछ परामर्श नहीं किया, आपसे आप ही मेडिसिन बंद कर दिया, आप सोचते हैं कि आपका हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गो बाय द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस के साथ ही आपके चलना होगा। जब रोगी सुधर जाए तो उसे अपने काम करने को कहे। अभी आस्ते है वो जीवन शैली के बाद, रोगी कुछ अच्छा हो गया तो आप उसको आपको उसको दे दीजिए, ये काम आपका है, आप करिए। उस समय स्वस्थ जीवन शैली का भी पालन करने के उसको कहे, जो आप ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करें, ऐसा ऐसा खाए, सब जो स्वस्थ जीवन शैली का जो टेक्निक्स है वो सब करना चाहिए। साथ में दवा भी लें। लास्ट चेतावनी, कभी मरीज के सामने उनके बारे में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी ना करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मरीज के सामने आप उसको क्रिटिसाइज करें तो ये सेम चीज होगा, वो एकदम जितना बेनिफिट मिला मेडिसिन से वो एकदम null and void, बातिल हो जाएगा, एंड द पेशेंट विल ग्रेजुअली गो टू द ओरिजिनल, पुराना एकदम फास्ट धप में। सो कभी ना करना का चाहिए। नवी घर का आदमी, उसका मित्र तो ऑफकोर्स, कुछ कई किसी भी व्यक्ति को उसका सामने उसके कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करे। हो सकता है वो एक्चुअली द डिजीज, ये डिजीज ऐसा है जो वो उल्टा पल्टा बहुत बातें करता है। ये बात सुनते सुनते घर का आदमी बोले सभी एकदम परेशान हो गया, तो हो सकता है कि लूज देयर टेम्पर, उसको मिजाज लॉस करके उसको दो चार बात बोल देते हैं। ऐसा एकदम ना होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो जितना लाभ आपको मिला, फैमिली को मिला, पेशेंट को मिला, वो सब बातिल हो जाएगा। ये भी एक चेतावनी है। ये सब बहुत सारे देख के बाद, आई मीन एक्सपीरियंस के बाद, ये सब एक्सपर्ट डॉक्टर में ये सब सजेस्ट किया।
अभी मैं वीडियो को शुरू में जैसे कहा था उसके ऊपर विचार करेंगे। मेरा वीडियो का जो टाइटल थे वो राजपूत के लिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड है, अगर वो सुसाइड की कुछ बोला जी उनसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया था इसलिए वो सुसाइड कर लिया, ये सच की नहीं, ये इसके ऊपर अभी 2-4 लाइन में हम बोल देंगे। विगत तो 4-5 दिनों के दौरान राजपूत के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। इसे पता चलते हैं कि वे अपने काम काज के बारे में गंभीर तनाव में थे। उन्होंने पिछले 1 महीने के दौरान अभिनय के 6-7 प्रस्ताव खो दिए। उनके मैनेजर ने भी कोई दिन पहले आत्महत्या कर ली। कुछ मित्रों से भी उनका गलतफहमी से उनका मौन उथल पथल में था। कुल मिलाकर वो एक दुष्चक्र में, इसका विशेष साइकिल बोलते हैं हम, दुष्चक्र में पड़ गए थे। आसपास विशेष बंधु भी कोई नहीं थे। वो जो स्पेशल फ्रेंड को यहाँ कहा, वही कोई स्पेशल फ्रेंड एट द टाइम ऑफ नीड, जैसे का प्रयोजन था, नहीं मिला उनका। व्यक्तिगत रूप से वो बहुत हाई सेल्फ रेस्पेक्ट, उच्च स्वाभिमानी थे, लेकिन उनके एक नेगेटिव चीज है, उनकी विफलता सहनशीलता क्षमता कम थी। ही कैनॉट टॉलरेट फेल्यूर। फेल्यूर का टॉलरेंस होना चाहिए सभी को, ये उतना में कुछ कम था, इसलिए वो ज़्यादा तनाव में चला गया एंड अल्टीमेटली वो आत्महत्या कर ली। हम ये नहीं लगता कि राजपूत पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। हो सकता है कुछ डिप्रेशन में, हो सकता है वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो ये जो डिजीज को हम चर्चा किया, इसका पेशेंट वो नहीं थे। इट वॉज ए कंप्लीटली प्रिवेंटेबल केस। अगर सही समय में कुछ अच्छा मित्र उनका मिल जाता तो। ये बहुत दुख की बात है जो एट द टाइम ऑफ नीड देयर वाज नॉन। सो वेरी वेरी सैड इंसिडेंट ऑकर्ड। इसलिए आज का वीडियो समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे को वीडियो पर। आपका देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।